गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बिहारी भैया में स्वागत है। मैं अंजलि। आज आप लोग मेरे साथ रीजनिंग की क्लासेस देखेंगे, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है ये इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपके बैंक, एसएससी, रेलवे या आप कोई भी एग्जाम्स देते हैं जो आपके सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, सब में ये क्वेश्चंस, इस चैप्टर से क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। बेसिक के बाद हम लोग इसको जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप क्वेश्चंस कम समय में बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोडिंग डिकोडिंग है ये लैटर से रिलेट करता है। तो लैटर अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास ए से जेड तक के लैटर है, मतलब कि 26 लैटर है। 26 लैटर की जो रैंक है वो आपको याद होने चाहिए। तो रैंक जो है अगर हम लोग देखें तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर जो है ए के साथ जेड आ रहा है, बी के साथ वाई आ रहा है, मतलब यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो है इसका अपोजिट वैल्यू है। और अगर रैंक की बात करें तो ए का रैंक 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 और इसी तरह आगे ये जो रैंक है ये 26 तक बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रैंक याद रखनी होगी कि ए का रैंक जो होता है, ये जो एक्चुअल वैल्यू है ये 1 है, ई का 5 है, टी का 20 है, एस का 19 है, ये आपको याद रखनी होगी। इसके साथ आपको याद रखनी है अपोजिट वैल्यू। ए की अपोजिट वैल्यू क्या है? जेड, बी का वाई, सी का एक्स और डी का डब्ल्यू। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये चीज को भूल जाते हैं। तो इसका एक तरीका है कि अपोजिट वैल्यू का जो सम होता है वो हमेशा 26 होता है। जैसे 1 और 26 को अगर हम लोग ऐड कर दे तो ये 27 आएगा, ये भी आगे 27 आएगा, 27 आएगा। इसी तरह किसी को भी हम लोग ऐड करेंगे तो 27 होगा। एक तो पहला ये है। दूसरा क्या है कि हम लोग कुछ वर्ड्स इसमें देख सकते हैं, जैसे ए से जेड। तो ए टू जेड अगर हम लोग रखे तो ए का अपोजिट क्या होगा? जेड। बी और वाई का अगर अपोजिट देखना है तो बॉय रखते हैं तो बी का अपोजिट वाई। सी और एक्स से तो अगर इसको हम लोग कॉपी और जेरोक्स के नाम से देखें तो सी और एक्स अपोजिट आ जाएगा। डी का डब्ल्यू तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डोर एंड विंडो। इसी तरह आगे ई का वी है, तो ई का वी है तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक वोल्ट लिख सकते हैं। एफ यू इसको लिखा जा सकता है फंडामेंटल यूनिट। जीटी, जीटी को लिखा जा सकता है जीटी रोड। एच एस हाई स्कूल। आई आर इंडियन रेलवे। जे क्यू जोकर एंड क्वीन। के पी, अब के और पी से एक पीके मूवी के नाम से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। एल ओ लॉग ऑन। और लास्ट है एम एन, तो एम एन जनरली ऐसे भी याद होता है या हम लोग मैन से याद रखें तब भी ये एम और एन आपको अपोजिट वैल्यू याद रहेंगे। हम लोगों का जो क्वेश्चन है ये इसी एक्चुअल वैल्यू अपोजिट वैल्यू पर डिपेंड करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के पास जो लेटर है वो लिमिटेड है, वो ए से जेड तक ही है, मतलब 26 लेटर ही है। लेकिन जब नंबर्स की बात करें तो नंबर 26 से बियॉन्ड जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 25 का वैल्यू क्या है तो 25 का वैल्यू आप इजीली बता सकते हैं कि y है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 28 का वैल्यू क्या है तब क्या होगा?
तब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम 26 है तो इसमें से 26 क्या करना है, माइनस कर देना है, तो क्या आएगा 2। अब 2 का वैल्यू क्या होता है, b, मतलब 28 का वैल्यू क्या होगा, तो 28 का वैल्यू होगा b। ठीक है, इसी तरह हम लोगों के नंबर जो होते हैं वो माइनस में भी होते हैं, जैसे -1। अब -1 किसको इंडिकेट करेगा, तब भी आपको कुछ नहीं करना है, इसको 26 से माइनस कर देना है, तो ये क्या आएगा 25, मतलब 25 का मतलब क्या होगा y, मतलब जो -1 है वो किसको इंडिकेट करता है, y को इंडिकेट करता है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसी के बेस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इस क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो किस किस फॉर्मेट में आएगा। तो पहला जो है क्वेश्चन वो लेटर और डिजिट के फॉर्मेट में आता है। दूसरा जो है इसका कोडिंग लेटर के साथ लेटर में ही रहेगा। तीसरा जो है वो लेटर के साथ कोई सिंबल या फिर अदर कोड आपको मिल सकते हैं। चौथा जो है कॉमन पैटर्न पर रहेंगे। और फिफ्थ जो है वो कंडीशनल पर रहता है, जिसमें कुछ कंडीशंस आपको दिए रहते हैं। ये जनरली बैंक में इसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चन है ये सारे चीज़ों को कवर करता है। तो सबसे पहला जो पार्ट है लेटर और डिजिट, तो इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं और हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। लेटर और डिजिट में अगर हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, इफ लेट इक्वल टू 38 देन मेड इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले आपको एक्चुअल वैल्यू याद होना चाहिए। अगर एक्चुअल वैल्यू याद है तो फिर हम लोग इसको आगे बनाने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो LETE लेट, अब लेट का जो वैल्यू है इसमें L का वैल्यू कितना है 12, A का वैल्यू है 1, T का है 20 और E का है 5। अब यहाँ है 38 और हम लोग यहाँ इजीली देख सकते हैं कि अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो मे भी 38 आ सकता है। तो अगर ऐड करते हैं तो 20 + 5 25 और 1 26 2 28 10 38, तो ये हो गया 38। मतलब लेट के एक्चुअल वैल्यू को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो यहाँ हम लोगों को मिल रहा है 38। तो मैड का भी वही सेम प्रोसेस होगा, तो MADE मैड। अब मैड में कितना है तो 13, A का वैल्यू 1, D का वैल्यू 4 और E का वैल्यू 5। तो 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13 और 10, ये कितना हो जाएगा 23। मीन्स मेड इक्वल टू क्या होगा 23। क्लियर है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। LUXOR इक्वल टू 30 है, तो LIFES लाइफ्स इक्वल टू क्या होगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसके एक्चुअल वैल्यू को देखेंगे। तो L का वैल्यू LUXOR, L का वैल्यू कितना है 12, U का है 21, X का है 24, O है 15 और R का वैल्यू है 18। अगर इन सब को हम लोग ऐड करें तो ये कितना होगा, तो 24 और 12 36, 36 और 10 46 प्लस 5 51, 51 और 1 52 और 20 72 प्लस 8 80 और 10 90।
अब यहाँ ऐड करने से तो 90 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 30। अब 30 और 90 में क्या रिलेशन है, कुछ तो रिलेशन होगा। तो अगर हम लोग 90 में डिवाइडेड बाई 3 कर दे तो ये 30 हम लोगों को इजिली मिल जाएगा। तो अब देखते हैं यही पैटर्न इसमें फॉलो होता है या नहीं। तो लाइफ्स, LIFES लाइफ्स, तो L का वैल्यू है कितना 12, I का वैल्यू है 9, F का 6, E का 5 और S का 19। तो अगर यहाँ पर देखिए तो 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 20 14 और 10 हो जाएगा 50, 50 और 2 52, लेकिन यहाँ हम लोग एक कम किए थे तो हो गया 51। और 51 को अगर हम लोग डिवाइड कर दे 3 से, सेम पैटर्न में, तो 3 से अगर हम लोग यहाँ डिवाइड करते तो 3 1 जा 3 और 2 1 21, 3 7 जा 21, तो लाइफ्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 17। दिस इज योर आंसर। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं इसमें हम लोग एक्चुअल वैल्यू का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एट इक्वल टू 20, बैट इक्वल टू 40, देन कैट इक्वल टू व्हाट, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में आपको हमेशा क्वेश्चन में एग्जांपल्स दिए होते हैं, ठीक है। अगर ये इस एग्जांपल्स को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं तो ये जो क्वेश्चन है इसको बनाना काफी आसान हो जाता है। अब फिर से हम लोग देखते हैं, एट हम लोगों को मिला है AOT और इसका वैल्यू दिया है 20। अब A का वैल्यू होता है 1, T का वैल्यू होता है 20। अब इसको प्लस करेंगे तो 21 होगा और 21 से 20 लाने के लिए -1 करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 1 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को डायरेक्ट 20 मिल जाएगा। तो दो चीज हम लोगों के पास है, 1 + 20 इक्वल टू 21, -1 इक्वल टू 20 और 1 × 20 इक्वल टू 20। अब देखते हैं बैट में कौन सा यूज होगा, जो फॉलो होगा बैट में वही हम लोगों का रूल बन जाएगा। अब बैट का अगर देखा जाए तो 2 है, A1 है और इसका T का 20 है। अगर इसको हम लोग ऐड करें तो 20 और 1 21 और 2 23, -1 करेंगे तो 22 आएगा, जो कि हम लोगों के पास यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है 40 है। लेकिन अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो 2 1 जा 2 और मल्टीप्लाई 20 तो ये आ जाएगा 40। मतलब हम लोगों का जो है ये मल्टीप्लाई वाला दोनों में सेटिस्फाई किया है। तो कैट का जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग वो भी इसी तरह से निकालेंगे। C का वैल्यू 3, A का वैल्यू 1 और T का वैल्यू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। मतलब कैट का वैल्यू यहाँ क्या होगा 60 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट इक्वल टू 33, कैट इक्वल टू 57, तो ASHA आशा इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो अब यही सेम क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे एट के साथ, जो कि 20 में था। अब यहाँ पर क्या है 33 में है। तो अगर A और T को देखा जाए तो इसका वैल्यू कितना है 1 है और इसका 20। अब 20 और 1 से 33 लाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम लोगों के पास इसका अल्टरनेट क्या है, इसके अपोजिट को हम लोग देख सकते हैं। तो A का अपोजिट क्या होता है Z, T का अपोजिट GT रोड मतलब G। आप Z का वैल्यू देखें तो ये होगा 26 और G का वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाएगा 7। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हम लोगों के पास 33 आ जाएगा। अब ये चीज यहाँ तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या कैट में भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर कैट का देखें तो C का क्या है कॉपी जेरोक्स मतलब X, A का A to Z और T का GT रोड। तो X का वैल्यू कितना है 24, इसका है 26 और G का है 7। अगर इसको ऐड किया जाए तो 6 और 4 10 और 7
2 2 4 और 1 5, 57 सेटिस्फाई कर रहा है दोनों, मतलब अपोजिट वैल्यू को लिया जाए और उसका सम कर दिया जाए तो इसका आंसर भी आ जाएगा। तो अगर ASHA आशा, तो A का वैल्यू Z, S का है हाई स्कूल, H का है हाई स्कूल और A का है Z, तो यहाँ कितना हो जाएगा 26 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 26। अब 26 और 26 कितना हो जाएगा 52, 52 प्लस 8 60, 60 प्लस 10 70 और प्लस 9 79। तो आशा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 79 होगा। ठीक है, तो ये थे आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो कि था अपोजिट पैटर्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है स्मूथ इक्वल टू 146628, रफ ROUGH, रफ इक्वल टू 96378। तो क्वेश्चन है सॉफ्ट SOFT, सॉफ्ट इक्वल टू व्हाट। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें क्या है, अब यहाँ स्मूथ है SMOOTH और इसका जो कोडिंग है ये दिया है 146628 और यहाँ रफ है इसका कोडिंग दिया है 96378। अगर इसको हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ दिख रहा है जितने हम लोगों के लेटर है, जैसे यहाँ 6 लेटर है तो 6 डिजिट्स है, यहाँ 5 लेटर है तो 5 डिजिट है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पर लेटर के लिए आपको एक डिजिट दिया हुआ होगा, लेकिन अब वो क्या है। अब इसको अगर देखा जाए तो स्मूथ का पहले हम लोग क्या करेंगे, जो एक्चुअल वैल्यू है वो लिखते हैं। तो S का वैल्यू क्या है 19, M का क्या है 13, O का है 15, O का 15, T का 20 और H का 8। अब यहाँ पे है क्या, तो 146628 ये है, 8 का तो 8 दिख रहा है लेकिन 20 की जगह पे क्या है 2 है। अगर इसको हम लोग 2 प्लस 0 लिख दे तो ये 2 आ जाएगा। उसी तरह अगर 15 को 1 प्लस 5 लिखे तो 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। और इसको 1 प्लस 3 4 और ये अगर इसको ऐड करें तो ये आ रहा है 10, 2 डिजिट में है, फिर से ऐड कर देते हैं तो आ रहा है 1। मतलब कि क्या है कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसके वैल्यू के डिजिट को ऐड कर देने पर जो वैल्यू आएगा वही इसका कोडिंग है। अब यही चीज हम लोग रफ में भी चेक कर लेते हैं कि रफ में भी वही कोडिंग है या नहीं है। तो रफ का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू 8, इसका है 15, 21, G का 7 और इसका 8। तो H का तो 8 लिखा ही है, G का 7 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3, O का हो जाएगा 6 और R का हो जाएगा 9। तो 96378 जो कि दिया हुआ है। तो सॉफ्ट का भी सेम प्रोसेस से अगर हम लोग बनाएं तो 19, O का 15, F का 6, T का 20। तो इसका कितना हो जाएगा 1 प्लस 9 10, 10 में भी 1 प्लस 0 1, इसका हो जाएगा 6, ये 6 है और 2 प्लस 0 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1662। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जापान JAPAN, इसकी कोडिंग है 9015013 और नेक्स्ट है इसका इंडिया INDIA, इंडिया इक्वल टू व्हाट। ये तो इजी सा क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन बन जाएगा अभी। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू को देखना शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अगर एक्चुअल वैल्यू देखिए तो J का वैल्यू कितना है 10, A का है 1, P का है 16, A का है 1 और N का है 14।
लेकिन यहाँ क्या लिखा है 9, यहाँ है 10 लिखा कितना है 9, यहाँ है 1 लिखा कितना है 0, यहाँ है 16 लिखा कितना है 15। मतलब सिंपल सा है, जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं -1 करते जा रहे हैं, तो हमारा जो कोडिंग है वो आ जा रहा है। तो इंडिया में भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो i का वैल्यू कितना है 19, n का है 14, d का 4, i का 9 और 1 हो गया a का। तो -1 सब में से कट देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 8, 13, 3, 8 और 0। तो इंडिया का कोड हो जाएगा 813380। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मास्टर, MASTER, मास्टर। मास्टर इक्वल टू है 26138402536। इसके बाद और एक एग्जाम्पल इसमें दिया है गोविंद। गोविंद इक्वल टू है 1422544812888। और क्वेश्चन है हम लोगों का बैक स्पेस इक्वल टू व्हाट। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाया जा सकता है, और अगर थोड़ा सा कोशिश किया जाए तो ये क्वेश्चन इजीली हम लोग बना भी सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब मास्टर के लिए यहाँ पर तो 26138402536 है, मतलब कि एक ही लेटर के लिए एक डिजिट का यूज नहीं किया हुआ है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को इजीली बनाने का तरीका इसमें क्या है, आप उसके पहले एक्चुअल वैल्यू को लिखिए। एक्चुअल वैल्यू को लिखने से हम लोगों को नंबर से रिलेट करने में आसानी होगी। तो m का वैल्यू कितना है 13, a का है 1, s का 19, t का है 20, e का 5 और r का है वैल्यू 18। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोगों को कुछ ध्यान से देखा जाए तो यहाँ 26 दिख रहा है। मतलब यहाँ देखिए तो अगर इसको हम लोग नीचे लिखते हैं 26 138402536, थोड़ा ध्यान से देखिए तो 13 का डबल यहाँ दिख रहा है 26, 18 का डबल दिख रहा है 36, लेकिन 5 का डबल तो नहीं है, बट 20 का डबल 40 दिख रहा है और 19 का डबल भी 38 दिख रहा है। मतलब हम लोगों को डबल किसका किसका दिखा, तो M, S, T और R, और डबल किसका नहीं दिख रहा है, तो E और E। तो इनमें क्या अगर देखा जाए रिलेशन तो क्या है, M, S, T और R जो है ये कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू है उसको क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। मतलब कॉन्सोनेंट में जो प्लेस वैल्यू है उसको क्या करना है, डबल कर देना है। अब अगर हम लोग वावेल को देखें तो A का वैल्यू 1 है और यहाँ 1 है, E का वैल्यू 5 है और यहाँ 25 है। तो 5 है और 25 है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि 5 का स्क्वायर अगर करें तो 25 तो इजीली आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग इस वाले फर्स्ट एग्जाम्पल से क्या क्या ऑब्जर्व कर लिए, तो कॉन्सोनेंट का जो वैल्यू है उसको डबल करना है, और जो वोवेल है उसके वैल्यू को स्क्वायर कर देना है। अब यही चीज देखते हैं गोविंद में सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो GOVIND गोविंद। अब यहाँ पे हम लोगों का कॉन्सोनेंट है G, V, N और D। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग डबल करते हैं
तो जी का क्या हो जाएगा, 7 वैल्यू होता है तो 14, वी का 22 होता है तो 44, एन का होता है 14 तो 28, और डी का होता है 4 तो ये 8, आई का वैल्यू कितना होता है 9, और इसका होता है 15, तो 9 का स्क्वायर 81 और 15 का स्क्वायर 225। अगर देखा जाए तो हम लोगों का 14225 4481 288 सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हम लोगों का यही यहाँ पर कंसेप्ट बनेगा कि कॉन्सोनेंट का वैल्यू में मल्टीप्लाई 2 करें और वॉवेल के वैल्यू को स्क्वायर कर दें। तो अब यहाँ जो बैक स्पेस है इसका अगर हम लोग कोडिंग करें BACK SPACE, तो यहाँ डबल होगा बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, की का वैल्यू 19 16 3, ये हो जाएंगे डबल, मतलब ये हो जाएगा 4, ये होगा 6, ये 22 38 32 और ये हो जाएगा 6। ए का वैल्यू हो जाएगा 1, जिसको हम लोगों को करना है स्क्वायर, यहाँ भी ए का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 1, यहाँ भी 1 और यहाँ हो गया 25। तो बैक स्पेस का जो आंसर है ये हो जाएगा 4162238321625। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PEAR, PEAR इक्वल टू 7519 12 TOIL 12 इक्वल टू 2693, और नेक्स्ट है डॉक्टर। तो डॉक्टर का वैल्यू क्या होगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हम लोगों को दिख रहा है कि पेयर में 4 लेटर है और यहाँ 4 डिजिट है, 12 में भी 4 लेटर है 4 डिजिट है, मतलब क्या होगा, एक लेटर के लिए एक डिजिट आया होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो है एक्चुअल वैल्यू को देखना शुरू करते हैं। तो P का वैल्यू है 16, E का है 5, A का है 1 और R का है 18। तो 5 और 1 तो दिख रहा है यहाँ हम लोगों को, तो 16 से 7 लाने के लिए क्या होगा 1 + 6, तो 1 + 6 और 1 + 8 हो जाएगा 9, मतलब यहाँ भी क्या है डिजिटल सम है। तो नेक्स्ट देखते हैं 12, TOIL 12, 12 में कितना है 20 15 9 और 12, तो 20 का वैल्यू 2, 15 का हो जाएगा 6, 9 का वैल्यू 9 और 12 का वैल्यू 3, तो 2693 सेटिस्फाई कर रहा है। तो नेक्स्ट डॉक्टर का भी हम लोग इसी तरह से बना लेंगे। डी का वैल्यू 4, ओ का वैल्यू है 15 मीन्स 6, सी का वैल्यू 3, टी का 20 मीन्स 2, ओ का 15 मीन्स 6 और आर का 18 मीन्स 9। तो डॉक्टर का हो जाएगा आंसर 463269। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्बल। वन 8 1 1 3 2 1 9 2 5 1 2 और एक दिया है इनवाइटेड INVITED। इनवाइटेड का वैल्यू दिया है 22196 994
2520। तो नेक्स्ट है कंपेयर। कंपेयर इक्वल टू व्हाट। अब इसमें फिर हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ एक लेटर के लिए एक डिजिट तो नहीं आया है, तो फिर सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, जो हम लोगों का बेसिक है उसकी वैल्यू को लिख देना है। तो m का वैल्यू है 13, e का है 1, e r का 18, b का 2, l का 12, e का 5 और s का है 19। बट हम लोग के पास क्या है, तो यहाँ है 18, 1, 1, 3, 2, 1, 9, 2, 5, 1, 2। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि ये यहाँ लिख दिया गया है, तो ऑब्जर्वेशन हम लोगों का थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ हम लोगों को थोड़ा सा क्रॉस करके देखा जाए तो समझ में आएगा। जैसे 8 की जगह पर 1 की जगह पे 1 दिख रहा है, 13 की जगह पे 13 दिख रहा है और 18 की जगह पे 18 दिख रहा है। बट यहाँ जो बीच में है 2 की जगह पे तो 2 दिख रहा है, 19 का 19 है, ठीक है, और 12 के क्रॉस में 12 है, बट 5 की जगह पे क्या है 25 है। मीन्स 1 की जगह पे 1 है और 5 की जगह पे 25 है। तो फिर वही कॉन्सेप्ट आएगा वोवेल और कॉन्सोनेंट का। तो अगर यहाँ पे हम लोग एज अ वोवेल लें तो वोवेल में क्या हो रहा है, उसके वैल्यू को हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं। मतलब ए का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, ई का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 5, 25, ठीक है। और जो हम लोगों का ये जो है कॉन्सोनेंट का एक्चुअल वैल्यू, ये सिर्फ क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, और जो मिडिल वन है वो मिडिल वन की जगह पे मिडिल वन रह रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं इन्वर्टेड में भी यही प्रोसेस चल रहा है या नहीं। INVITED। अब I का वैल्यू कितना है, तो 9, N का वैल्यू है 14, V का वैल्यू है 22, I का वैल्यू है 9, T का है 20, E का है 5 और D का है 4। क्वेश्चन में दिया क्या है, तो 22, 196, 9, 9, 4, 2, 5, 2, 0। आप यहाँ पर अगर देखें तो 9 का 9 क्रॉस दिख रहा है, 22 का 22 क्रॉस दिख रहा है, बट यहाँ n का स्क्वायर दिख रहा है 196। मतलब जो यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट निकाले हैं वोवेल का स्क्वायर करना है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये रॉन्ग हो गया, तो देखते हैं आगे भी क्या हो रहा है। तो 20 का तो 20 दिख रहा है, 4 का 4 दिख रहा है और 5 का स्क्वायर दिख रहा है, I का 9 की जगह पे 9 दिख रहा है। मतलब हम लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्या होगा, जो क्रॉस हो रहा है उसके सेम वैल्यू को लिखना है, और जो यहाँ सिंपल बीच में आ रहा है इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तब हम लोगों का क्वेश्चन जो है ये दोनों में सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर वोवेल लेंगे तो n जो है यहाँ वोवेल में सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो कंपेयर को अगर देखा जाए तो COMPARE कंपेयर, तो P का वैल्यू तो सेम हम लोग को लिखना होगा 60। अब ये जो है ये क्रॉस होगा और O का वैल्यू यहाँ आएगा, तो C का वैल्यू कितना होता है 3, तो 3 लिख दिए। M का वैल्यू होता है 13, O का वैल्यू होता है 15, लेकिन यहाँ लिखना है इसका 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। फिर यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो A का वैल्यू 1 है, 1 लिखते हैं, E का वैल्यू 5 है, 5 लिखेंगे, R का वैल्यू है 18 और 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, कंपेयर का 13225 3165 3241, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है IIS SCR इक्वल टू 4035 सॉरी 401358। नेक्स्ट है EDI ORT इक्वल टू 09
1019। तो क्वेश्चन पूछा है LATTER लैटर इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आपके जो कोड है वो 3 ग्रुप में आ गए हैं, 40, 13 और 58। ठीक है, तो 14, 30 और 58। तो इसको अगर देखें तो कुछ समझ आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक्चुअल वैल्यू है वो लिखते हैं। तो यहाँ कितना है, 9, 9, 19, 19, 3 और 18। ठीक है, अगर यहाँ पर इस कोडिंग को देखा जाए तो यहाँ से कुछ हम लोगों को दिखेगा, थोड़ा सा ध्यान दें तो। ठीक है, 58 है, अब यहाँ 58 है और यहाँ 40 है। ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 5 और 8 को मल्टीप्लाई करे तो क्या आएगा, 40। और यहाँ है 13, तो 5 और 8 को अगर प्लस कर दे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 13। अब देखते हैं यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो 9 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 9 1 जा 9, 09 दिया है। ठीक है, और अगर प्लस करते हैं 9 + 1 10। हाँ ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हम लोग यहाँ से कोई भी एक नंबर को यहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं तो ये बाकी नंबर्स तो हम लोगों का बन जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो 58 कैसे आ सकता है अगर ऐड किया जाए। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू में जा रहे हैं, इसको ऐड करते हैं, क्या आता है देखते हैं। ठीक है, तो 19 + 19 38, 38 और प्लस 3 41, 41 + 9 50, 50 + 9 59 और 160 170 और यहाँ बच जाएगा 7 77। अब 77 से तो 58 बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपोजिट वैल्यू में जा सकते हैं। ठीक है, अपोजिट वैल्यू देखते हैं इसका। तो I का अपोजिट वैल्यू क्या होता है, R, यहाँ भी R, S का हो जाएगा हाई स्कूल, H, C का हो जाएगा कॉपी जेरोक्स और R का हो जाएगा इंडियन रेलवे। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ है 18, यहाँ है 18, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 24, यहाँ 9। अब इसको ऐड करने से तो लग रहा 58 से तो अधिक ही आएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो 18 और 18 अगर इसको ऐड किए तो कितना हो गया, 36, 36 और 24 हो गया 40 और 20 60, 60 + 9 69, 69 और 16 85। ठीक है, मिला क्या 85, दिया क्या है 58, क्या है रिवर्स, रिवर्स चल रहा है। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू जो है अपोजिट वैल्यू को हम लोग सम किए तो मिला 85, लिखा है 58। मतलब यहाँ क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए, एक बार गुना करके लिख दिए, एक बार जोड़ करके लिख दिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें भी यही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो EDIORT, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपोजिट वैल्यू लेंगे। तो इलेक्ट्रिक वोल्ट, डोर विंडो, I का हो जाएगा R, O का हो जाएगा लॉग ऑन, R का हो जाएगा I और T का हो जाएगा GT रोड। तो V का वैल्यू कितना है 22, 23, 18, 12, 9 और 7। अब इसको ऐड करना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो 22 और 23 ये हो जाएगा 45, 45 और 10 हो गया 55 और 8 63, 63 और 7 ये हो गया 70 और 10 80, 89 और 2 91। रिवर्स कर दिए तो आ गया 19। मीन्स हम लोगों का क्वेश्चन बन गया है ऑलमोस्ट। अब है लास्ट लेटर LATTER लेटर। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कब अपोजिट लेना है और कब एक्चुअल वैल्यू को लेना है। ठीक है, तो लेटर में हम लोगों को क्या है, L का वैल्यू है O, A का है Z, T का है G, फिर T का G, E का हो जाएगा 5 और R का E का हो जाएगा V और R का हो जाएगा I। तो O का वैल्यू कितना है 15, Z का वैल्यू 26, G का है 7, 7, 22 और I का वैल्यू है 9।
अब ऐड करना शुरू करते हैं। तो 7 और 7 14, 14 और 15 29, 29 और 1 हो गया 30 और 8 38, 38 और 2 40, 40 और 20 60, 60 और 20 80 और 6 86 आया क्या 86। रिवर्स क्या होगा 68। ठीक है, अब रिवर्स हो जाएगा यहाँ पर 68। फर्स्ट वाले में क्या करना है प्लस करना है, तो 8 प्लस 6 कितना होगा 14। और सेकंड वाले में क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 6 8 से कितना होता है 48। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है रीजन। रीजन इक्वल टू है 9 4 5 8 2 1 3 और मैथ्स इक्वल टू है 1 4 5 7 1 9 8। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स इक्वल टू व्हाट। ठीक है, बनाएंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोगों का बेस है एक्चुअल वैल्यू उसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 18, ये हो गया 5, इसका हो गया 1, इसका हो गया 19, ओ का हो गया 15 और एन का हो गया 14। ठीक है, और हम लोगों के पास जो आंसर है इसका 9 4 5 8 2 1 3 है। अब अगर यहाँ पर देखें तो 1 और 8 से डिवाइड करके या डिजिटल सम करके हम लोग 9 ला सकते हैं। 5 से 4 माइनस करके ला सकते हैं, 1 से 5, 19 से 8, 15 से 2 या 21 और 14 से 3 या 13। ठीक है, क्या लाया जा सकता है अब यहाँ पे हम लोग को देखना होगा। अगर यहाँ पे देखें तो कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं तो डिजिटल सम या बाई 2, यहाँ देख रहे तो माइनस, यहाँ देख रहे तो प्लस, और यहाँ देख रहे तो कुछ और ही दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे अपोजिट वैल्यू में जाना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर अपोजिट वैल्यू में जाते हैं तो आर का अपोजिट होता है आई, वी का ई का होगा वी, ए का होता है जेड, एस का होता है एच, ओ का होगा एल और एन का होगा एम। अब इसका वैल्यू अगर देखें तो ये 9 है, ये 22 है, 26, 8, 12 और ये है 13। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ तो दिख रहा है आई का वैल्यू 9 का 9 है। ठीक है, वी का वैल्यू 4 है और यहाँ 22 है। अगर डिजिटल सम कर दे तो ये सेटिस्फाई हम लोगों का कर जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक। अब यहाँ देखते हैं जेड का वैल्यू 26 है लेकिन यहाँ तो 5 है, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 8 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 5 तो नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ सेटिस्फाई नहीं किया है। एच का 8 है 8, यहाँ तो हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, एल का है 12 और यहाँ पर क्या है 2 1 3 है, तो 2 1 3 है, तो यहाँ से कुछ हो सकता है क्या, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। एल का वैल्यू 2 2 1 है और यहाँ 2 1 3 है, लेकिन एम का वैल्यू है 13, तो 13 का 13 तो दिख रहा है, लेकिन एल का वैल्यू 2 और 12 दिख रहा है, मतलब यहाँ हम लोगों का कुछ सेटिस्फाई नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं मैथ्स में क्या हो सकता है।
अगर मैथ्स को देखें तो मैथ्स में अगर हम लोग अपोजिट इसका ले लेते हैं तो m का अपोजिट क्या होगा n, a का अपोजिट z, t का अपोजिट g, h का s और h का यहाँ। अब यहाँ है 14, 5, यहाँ है 7, यहाँ है 1, 9 और यहाँ है 8। तो n का वैल्यू तो 14 ही होता है, ठीक है। g का वैल्यू तो 7 ही होता है, s का वैल्यू 19 ही होता है और h का वैल्यू 8 होता है। यहाँ तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट यहाँ तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब देखते हैं कुछ तो हो रहा होगा ना। तो अब यहाँ पे फिर से हम लोग बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। I, V, Z, H, L, M। बस यहाँ हम लोगों का Z का वैल्यू सेटिस्फाई नहीं किया है, मतलब Z किसका वैल्यू है, A का वैल्यू। A क्या है, वॉवेल, ठीक है। तो वॉवेल को अभी हम लोग क्या करते हैं, अलग रखते हैं। कॉन्सोनेंट में दिख रहा है कि अपोजिट वैल्यू हम लोगों का बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वॉवेल वाले को अलग कर देते हैं या कॉन्सोनेंट को पहले लिखना शुरू करते हैं। तो R का I का वैल्यू 9, ठीक है। E जो है आपका वॉवेल है, इसको छोड़ देते हैं। अब ए भी वॉवेल है, इसको छोड़ते हैं। S का वैल्यू है 19 और S का है यहाँ पर 8, तो इसको लिखते हैं 8, ठीक है। O भी वॉवेल है, इसको भी छोड़ देते हैं। N का वैल्यू 14 है और इसका अपोजिट वैल्यू है 30। अब यहाँ पर देखिए तो हम लोगों का 9, 8, 13, 9, 8, 13 ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो भी आ रहा है प्रॉब्लम वो कहाँ आ रहा है, हम लोगों को वॉवेल में आ रहा है। अब वॉवेल में देखिए तो A का Z है, दिया 5 है, ठीक है। और यहाँ पर अगर वॉवेल देखें तो E का दिया है 5, A का है 1 और O का है 15 और E के जगह पे दिया क्या है, तो E के लिए दिया हुआ है 4। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना होगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग वॉवेल को देखें तो वॉवेल क्या होता है, E, E, I, O, U। अगर इसमें हम लोग इसका नंबर कर दे तो ये होगा 1, ये 2, 3, 4, 5। लेकिन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ए के लिए दिया है 5, है ना। तो ए के लिए 5 दिया, मतलब रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं। तो अगर इसको हम रिवर्स ऑर्डर में देखें तो ये हो जाएगा 5, 4, 3, 2, 1। अब यहाँ देखते हैं ए का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 5, सेटिस्फाई तो कर गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ई का वैल्यू कितना दिया है रीजन में 4, ई का वैल्यू कितना दिया है 4, ई का वैल्यू कितना है 4, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ हम लोगों को अपोजिट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो आपका वॉवेल है उसी के वैल्यू को इसमें सीक्वेंस वाइज रिवर्स ऑर्डर में आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ई का हो गया 4, यहाँ क्या है ए, तो ए का क्या हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ क्या है ओ का वैल्यू कितना है 2। अब देखिए आपका सेटिस्फाई कर गया, 9, 4, 5, 8, 2, 1, 3, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों के पास क्या आया कंसेप्ट कि जो कॉन्सोनेंट है उसको अपोजिट करना है और उसकी वैल्यू को लिखना है। जो वॉवेल है उसको रिवर्स ऑर्डर में 1 से 5 तक लिख देना है और यही आपका कोडिंग होगा। तो अब यहाँ क्या है फिजिक्स, तो फिजिक्स में क्या है कॉन्सोनेंट क्या क्या है, तो P, H, Y, S, C और S। अब इसका जो है अपोजिट वैल्यू आपको लिखना होगा। तो P का क्या था अपोजिट वैल्यू K, ठीक है। H का अपोजिट वैल्यू क्या है S, Y का है B, S का है H, I का अपोजिट वैल्यू हम लोगों को नहीं लिखना है, C का वैल्यू है X और S का वैल्यू है H। अब जो अपोजिट वैल्यू है उसका एक्चुअल वैल्यू को हम लोगों को लिख देना है। तो ये हो जाएगा 11, इसका हो जाएगा 19, B का हो जाएगा 2, H का हो जाएगा 8। लेकिन I का वैल्यू यहाँ हम लोग कितना फाइंड किए 3, तो यहाँ होगा I का वैल्यू 3, X का वैल्यू होता है 24 और H का वैल्यू होता है 8। तो आपका जो आंसर होगा फिजिक्स का 1119283248 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है कैट
कैट इक्वल टू 65, 2 इक्वल टू 50, तो गेम इक्वल टू व्हाट? ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन मिलता है तो जो जितने कम लेटर के रहेंगे उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो जितना छोटा रहेगा उसको ऑब्जर्व करना हम लोगों के लिए थोड़ा क्या होता है, आसान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या ले लिए, 2, 2 इक्वल टू कितना है, 50। अब t का वैल्यू होता कितना है, 20, और o का वैल्यू होता है 15। तो 20 और 15 को अगर ऐड कर दे तो ये कितना आएगा, 35, बट यहाँ कितना है, 15, मतलब प्लस कितना है, 15 ज्यादा है यहाँ पर। अब कैट का भी देख लेते हैं, तो कैट का अगर देखें तो यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 20। अगर इनको हम लोग ऐड करें तो 23 और 1 24, और प्लस 15 कर दे तो 65 तो नहीं आने वाला है। ठीक है, अब 65 नहीं आने वाला है, तो अगर 15 में 15 ऐड कर रहे हैं तो इसको हम लोग एक और तरीके से देख सकते हैं कि 15 में 15 ऐड करने का मतलब क्या है, 15 को डबल करना, मतलब क्या, मल्टीप्लाई 2 करना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई अगर यहाँ हम लोग 2 कर रहे हैं तो यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 2 कर रहे हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 21 जा 20 और 15 2 जा 30। अगर इसको ऐड कर दिए तो 50 तो आ गया इजिली। आप देखते हैं यहाँ भी वही सेम होगा कि नहीं। अब यहाँ कितने लेटर्स है, 3 लेटर्स है, तो फर्स्ट वाले में 1 से मल्टीप्लाई किए तो सेकंड में 2 से करेंगे और थर्ड में 3 से करेंगे। तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 23 जा 60, प्लस कर देंगे 65 आ गया। ठीक है, जब ये दोनों सेटिस्फाई हो गया, मतलब क्या है, जो एक्चुअल वैल्यू है उसको लिखना है और मल्टीप्लाई 1 2 3 4 कर देना है। ठीक है, तो गेम GAME गेम, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 1 13 और यहाँ है 5, तो मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये क्या होगा, 7 प्लस 2 प्लस 39 प्लस 20। ठीक है, ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 39 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 2 48 और प्लस 20 68। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा गेम इक्वल टू 68। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा है वो था हम लोगों का लेटर से डिजिट के फॉर्म पर। ठीक है, डिजिट में भी हम लोगों ने कुछ कुछ पैटर्न्स को कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने कवर किया है जो एक्चुअल वैल्यू है पहला, दूसरा जो कवर किया है अपोजिट वैल्यू से, और तीसरा जो कवर किया है डिजिटल सम से। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने किसी में मल्टीप्लाई किया है तो किसी में प्लस किया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।